नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा की रिहायशगाह से मुबैना तौर पर बड़ी रकम बरामद किए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट मुंतकिल करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना ने लिया संजीदा नोट। आम आदमी पार्टी में तब्दीलियां, मनीष सिसोदिया पंजाब के इंचार्ज, सौरभ भारद्वाज को दिल्ली की कमान दे दी गई। नीतीश कुमार की जानिब से मुबैना तौर पर कौमी तरानी की बेहुरमती पर हंगामा, अपोजिशन का माफी का मुतालबा। दिल्ली से लखनऊ आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में एक मुसाफिर की पुरअसरार मौत, मुसाफिर की आसिफुल्लाह की हैसियत से शिनाख्त हुई। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही वाली कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा की रिहायशगाह से मुबैना तौर पर बड़ी रकम बरामद किए जाने के बाद उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट मुंतकिल करने की सिफारिश की है। जस्टिस वर्मा को अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट का जज मुकर्रर किया गया था। वो असल में इलाहाबाद हाईकोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी सरकारी रिहायशगाह से बड़ी मकदार में नकदी मिलने की मीडिया रिपोर्ट्स के बाद वो तनाज़ात में घिरे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी रिहायशगाह पर आग लगने का वाक़या पेश आया। इस वक्त जस्टिस वर्मा शहर में नहीं थे और इनके अहले खाना ने आग लगने की इत्तला फायर डिपार्टमेंट और पुलिस को दी। आग बुझाने के बाद मुबैना तौर पर एक कमरे के अंदर से बेहिसाब नकदी का एक बड़ा ढेर मिला। बताया जाता है कि मुकामी पुलिस ने अपने सीनियर अफसरान को मुतल्ला किया, जिन्होंने मामला आला सरकारी अफसरान तक पहुँचा दिया। ये इंकशाफ बिलाखिर जस्टिस खन्ना तक पहुँचा, जिन्होंने सूरत-ए-हाल की संजीदगी से नोट लिया और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में कॉलेजियम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि जस्टिस वर्मा का बगैर किसी ताख़ीर के तबादला किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली असम्बली इंतख़ाबात में शिकस्त के बाद तंजीमी सतह पर बड़ी तब्दीलियाँ की हैं। साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को पंजाब का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है, जबकि सत्येंद्र जैन को माविन इंचार्ज बनाया गया है। दिल्ली में पार्टी की कमान अब सौरभ भारद्वाज के हाथों में होगी, जो गोपाल राय की जगह लेंगे। पार्टी ने दीगर रियासतों में भी अहम तकर्रुरियाँ की हैं। गुजरात में गोपाल राय को इंचार्ज और दुर्गेश पाठक को माविन इंचार्ज बनाया गया है। गोवा में पंकज गुप्ता इंचार्ज होंगे, जबकि अंकिश नारायण, आभास चंदीला और दीपक संगला को माविन इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। छत्तीसगढ़ में संदीप पाठक को इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की कौमी तराने के दौरान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार से गुफ्तगू करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। वीडियो में नीतीश कुमार को कौमी तराने के दौरान दीपक कुमार को बार बार मुखातिब करते हुए देखा जा सकता है, जबकि दीपक कुमार उन्हें खामोश रहने और मोहतात होने का इशारा कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद अपोजिशन जमातों ने इस पर सख्त एतराज़ किया। साबिक़ वज़ीर आला और आरजेडी रहनुमा राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार से असम्बली में माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इस मामले पर अपोजिशन के एहतजाज के सबब बिहार असम्बली और कानून साज कौंसिल की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने न सिर्फ कौमी तरानी की बेहुरमती की, बल्कि ये अमल बीजेपी जेडीयू इत्तेहाद की इज्तिमाई मंजूरी के साथ हुआ है, जो पूरे मुल्क की तौहीन है। उन्होंने कहा कि यह लम्हा तारीख में शर्मिंदगी के तौर पर दर्ज हो चुका है। चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा को मुतल्ला किया कि वो बजट के तहत वज़ारत दाखिला के कामकाज पर बहस कराने के काबिल नहीं हैं, लेकिन अगर ऐवान इजाज़त देता है तो प्राइवेट मेंबर बिल और वक्फ़े सवालात को रोक कर ये बहस की जा सकती है और 4 अप्रैल को प्राइवेट मेंबर्स बिल को पेश करने का मौका दिया जाएगा। कांग्रेस के रुकन रंजीता रंजन ने सुबह कार्रवाई के आगाज़ में कानून साजी के दस्तावेज मेज़ पर रखे जाने के बाद एहतजाज की कार्रवाई में लिस्ट में प्राइवेट अराकीन बिल के बाद वज़ारत दाखिला के कामकाज पर आगे की बहस और इसके बाद एक बिल को लिस्ट करने पर एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर सवाल उठाए हुए कहा कि ये ऐवान की रवायत के मुताबिक नहीं है। आमतौर पर अराकीन के प्राइवेट बिल करारदादों के बाद कार्रवाई मुलतवी कर दी जाती है। Upon completion of her tenure, ceased to be a member Rajya Sabha on 2nd April 2024. Shri Praful Patel, upon being re-elected to Rajya Sabha for 6-year term with effect from April 3, 2024, resigned his incumbent seat then as member Rajya Sabha on 27th February 2024. While the issue was engaging my attention, 2 even-dated communications were received on February 3, 2025, one from Shri Sharad Pawar, leader of NCP-SP in the Rajya Sabha, and the other from Shri Praful Patel, leader of NCP
both urging that no further action be taken in the matter. After bestowing my earnest attention and after going into the tenability of the petitions, as also these contextual interventions, I find it expedient to give quietus to both the petitions, and the same are accordingly disposed of. I am happy that the leaders. यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि हर साल 16 करोड़ अकीदतमंद अयोध्या आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि वो अयोध्या के लिए अपना इख्तियार भी छोड़ने को तैयार हैं। वो अयोध्या के ज़ेर उन्वान लिटरेचर व आर्ट्स फेस्टिवल के इजलास से खिताब कर रहे थे। मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहां आए, उन्होंने यहां सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव है। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तानी नुमाइंदे हरीश ने बयान जारी करते हुए कहा कि हिंदुस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अमल दरामद के लिए पूरी संजीदगी के साथ काम कर रहा है। उनका कहना था कि इस जदीद टेक्नोलॉजी की खूबियों और खामियों पर भी गहरी नज़र रखी जा रही है और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि इसका मनफी इस्तेमाल ना हो। Internet and digital technologies for good governance to leapfrog development. This has happened through national biometric systems, bringing financial inclusion of citizens into and enabling them to take part in development. Integrating AI into this is the next step. So what has been our approach? One view is you use data for profit. Another view holds that data for privacy should be the predominant approach. There's also data for surveillance, for example. In India, we have focused on data for development. How do we use digital tools to leapfrog development? Working on this, we have integrated national AI mission and systems in a manner that it can bring about the removal of digital divides within countries and among countries. We cannot afford to have anyone digitally left behind in the new era. So for example, when we have systems that are deployed, irrespective of your economic class or educational qualification, people are able to use it. When you have digital financial payment systems, a vegetable vendor will not wait to be paid in cash, for example, in Delhi or Mumbai. And even though he or she is illiterate, is able to use a digital system to her advantage to conduct her daily business. Someone who is illiterate can open a bank account without any barrier of education or class by using biometric identification systems that are linked to the financial system.
In a similar manner, our focus is on ensuring technological frameworks so that we have common design principles for AI. Systems that are open, systems that are modular, that are scalable and interoperable. In such a situation, we have developed a lot of our digital governance tools. वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग के आग मुतासिरीन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि इस भयानक वाक़े से मुतासिरा अफराद के मदद के लिए फ़ौरी इमदाद और बहाली के इक़दाम जारी हैं। इन्होंने कहा कि हम इस मुश्किल वक्त में मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। वाज़ेह है कि जनूबी ज़िले अनंतनाग के खाजीपुरा गाँव में गुज़िश्ता रोज़ आतिशज़दगी के एक वाक़े में 1 दर्जन से ज़्यादा रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए थे। वज़ीर आला ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए जुम्मे को अपने दफ्तर के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट पे कहा, अनंतनाग में खौफनाक आग लगने की कई मकानों को खाकिस्तर कर दिया है, जिससे कई कुंबे बेघर हो गए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन मौलाना आज़ाद रोड श्रीनगर में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बउनवान तब्दीली की आवाज़ें ख़वातीन के खिलाफ जराइम से खिताब और रोकथाम का आगाज़ हुआ है। आशा पारिस फॉर पीस एंड हारमोनी फाउंडेशन के ताउन से मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद के वसी मसले से निमटना है। इस मौके पर मुल्क व बैरून मुल्क से आए माहिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया और इस संगीन मसले के हल के लिए अपनी अपनी राय पेश की। इस तरह से इंक्रीज़ करना है, इन सब चीज़ों पे हम बातें करेंगे इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में, जिसमें हमें ना कि नेशनल बट इंटरनेशनल स्पीकर्स भी जोड़े हैं, जो कि हमें बताएंगे कि इस क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेके एक रिकमेंडेशंस या एक हम सजेशंस देंगे जो हम अपने डिपार्टमेंट को भी पास करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपने कैंपसेस को, अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इतना सेफ और सिक्योर बनाएं कि हमारी लड़कियों के लिए पढ़ना जो है एक फ़ख्र की बात हो और उनको कोई भी प्रॉब्लम अपने इदारों में फेस ना कर पाएँ। शायद इसीलिए इसमें जो पार्टिसिपेंट्स दिल्ली वगैरह से आए या यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए एक जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगी, इन फ्यूचर ये चीज़ें बढ़ना चाहिए एक एतदाल में। बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि हमने सब कॉलेजेस से जो हमारी इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज़ हैं उनके कन्वीनियर्स को बुलाया है। हमारे फीमेल स्टूडेंट्स हैं इसमें, हमारे मेल स्टूडेंट्स हैं इसमें, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं इसमें। ये सारे स्टेक होल्डर्स को हमने जोड़ने की कोशिश की है ताकि हम ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो अभी भी हम महसूस कर रहे हैं कि बढ़ता ही जा रहा है साल ब साल, इसको हम किस तरह से मिनिमाइज़ करें इसके इफ़ेक्ट को। और इदारे जो हैं, तालीमी इदारे जो हैं, वो तालीम के लिए रहें और लड़कियों को एम्पावर करें और पूरी सोसाइटी को सेंसिटाइज़ करें ताकि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी एम है उसको भी हम अटेन कर सकेंगे। टुडे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया बीएड कॉलेज ने अंडर द एजेस ऑफ एंड द लीडरशिप ऑफ मिस डॉक्टर प्रोफेसर सीमा नाज। उनका ये जो मकसद है ये अवेयरनेस जनरेट करना है कि जो औरतों के खिलाफ जुर्म हैं वो बढ़ते जा रहे हैं and there's an imminent need to address this issue and to nip it in the bud. Of course, it is a collaborative effort. ये single-handedly कोई नहीं कर सकता. The civil society organization, judiciary, law, members of the society, men and women both partake in it so as to ensure that crimes against women are addressed and effectively resolved in today's time. हालांकि अगर देखेंगे हमारे कश्मीर में अभी तक ऊपर वाले का करम है, उतने लेवल पर क्राइम नहीं हो रहा जितना आउटसाइड जेड के है, लेकिन इस लेवल को बरकरार रखने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, कॉन्फ्रेंसेस की ज़रूरत है और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बहुत होना चाहिए इसमें। द यूथ हैज़ टू पार्टिसिपेट बिकॉज द यूथ इज़ आवर फ्यूचर एंड ऑल्सो वी रियलाइज कि इफ़ वी वर टॉक ऑफ the older times, women were not very educated. They were socially dependent, they were financially dependent. But with the change in times, आप देखेंगे कि लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, financially independent है, अपने हकूक जानती हैं, तो जब कुछ जुराइम होते हैं उनके खिलाफ तो वो आवाज़ उठाती हैं, आगे आती है। So there's a need to address. दिल्ली से लखनऊ आने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट में एक मुसाफिर की पुरअसरार मौत ने सनसनी फैला दी है। फ़्लाइट के लैंड करने के बाद जब मुसाफिर को उतरने के लिए कहा गया तो एक शख्स अपनी सीट से नहीं उठा। अमले ने करीब जाकर देखा तो वो बेहरकत था। डॉक्टर की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुसाफिर को मुर्दा करार दे दिया। इत्तला के मुताबिक फ़्लाइट सुबह 8 बजे लखनऊ पहुंची थी। जब मुसाफिरों को सीट बेल्ट खोलने और उतरने की इजाज़त दी गई तो आसिफुल्ला अंसारी नामी मुसाफिर सीट पर ही बैठे रहे। जब अमले ने उन्हें झिंझोड़ा तो भी कोई रद्दमल नहीं मिला। डॉक्टरों ने तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें मुर्दा करार दिया। इब्तदाई जाँच में शुबा है कि मुसाफिर की मौत दौरान सफ़री हो गई थी। उनकी सीट बेल्ट भी बंद थी, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो दौरान परवाज़ ही इंतकाल कर गए थे। मौत की असल वजह जानने के लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। जस्टिस यशवंत वर्मा की रिहायशगाह से मुबैना तौर पर बड़ी रकम बरामद किए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट मुंतकिल करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना ने लिया संजीदा नोट। आम आदमी पार्टी में तब्दीलियां, मनीष सिसोदिया पंजाब के इंचार्ज, सौरभ भारद्वाज को दिल्ली की कमान दे दी गई। नीतीश कुमार की जानिब से मुबैना तौर पर कौमी तरानी की बेहरमती पर हंगामा, अपोजिशन का माफी का मुतालबा। दिल्ली से लखनऊ आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में एक मुसाफिर की पुरअसरार मौत, मुसाफिर की आसिफुल्लाह की हैसियत से शिनाख्त हुई। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।